हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक जानकारी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचनी की। आखिर कौन होती है कर्ण पिशाचनी? आखिर कैसे की जाती है इसकी साधना और कैसे करती है ये साधक का फायदा और कैसे करती है उसका नुकसान? इस वीडियो में मैं कर्ण पिशाचनी के बारे में जितनी भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं और एक ऐसी सच्ची कहानी भी आपको बताऊंगा जो बहुत ही खौफनाक है। आप उसे सुनकर शायद रात को सो नहीं पाएंगे और आपका मनोरंजन तो भरपूर होने वाला है। अगर हम इस नाम पर जाएं तो हमें लगता है कर्ण पिशाचनी एक तरह की पिशाचनी होती होगी जो लोगों का खून पीती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। पिशाच एक अलग प्रजाति होती है जबकि कर्ण पिशाचनी एक अलग जीव होती है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर पिशाच क्या होते हैं। दरअसल प्राचीन किताबों में ये बताया गया है कि भगवान ने कई तरह तरह के जीव बनाए हैं। इंसान भी उनमें से एक हैं, जबकि कई जानवर, कई पंछी भी उनमें आते हैं। भूत प्रेत पिशाच भी उनमें आते हैं। पिशाच भी जानवरों की तरह एक जीव होते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों या जानवरों का खून पीना पड़ता है। उनका शरीर भी बायोलॉजिकली हमारी तरह ही बना होता है, लेकिन उनकी भूख अलग होती है। वो खून पीकर जिंदा रहते हैं और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। वो किसी इंसान का ना सिर्फ खून पीते हैं बल्कि उसकी सारी शक्ति को सोख लेते हैं, उसकी उम्र भी सोख लेते हैं और खुद में समा लेते हैं, जिस कारण उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। लेकिन पिशाचनियाँ पिशाचों से थोड़ा अलग होती हैं। पिशाच थोड़े ठंडे स्वभाव के होते हैं जबकि पिशाचनी थोड़ी ज़्यादा क्रोधित होती है और वो ज़्यादा बुरी तरह से इंसान को मारती है। उसका ना सिर्फ खून पीती है बल्कि उसे जान से भी मार देती है, जबकि पिशाच ज़्यादातर किसी को जान से नहीं मारते बल्कि उसे मूर्छित कर देते हैं, कहते हैं बेहोश कर देते हैं और उसकी बस शक्ति सोखते हैं, उसे जिंदा छोड़ते हैं। लेकिन जो पिशाचनियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं, इसलिए ज़्यादातर जब भी ये किसी को अपना शिकार बनाती हैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। कुछ पिशाचनियाँ होती हैं जो जिंदा छोड़ देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जिंदा नहीं छोड़ती। अब बात करते हैं कर्ण पिशाचनी की। आखिर कर्ण पिशाचनी क्या होती है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिशाच पिशाचनियों से भी अलग होती है कर्ण पिशाचनी। ये भी एक तरह की जीव है जिसे भगवान ने बनाया है, लेकिन ये पिशाच और पिशाचनियों से अलग होती है। पिशाच, जैसा कि मैंने आपको बताया, खून पीते हैं, उससे जिंदा रहते हैं, लेकिन पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, वो एक साधना की तरह इस्तेमाल की जाती है। कर्ण पिशाचनी भी हमारी इस दुनिया में रहती है, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करती। वो ना तो खून पीती है, ना किसी की शक्ति सोखती है, बस इसी तरह से इस संसार में रहती है। लेकिन जब हमें उसका सामना करना हो या उससे फ़ायदा लेना हो तो उसे साधना पड़ता है। उसकी साधना कई जगह 11 दिनों की बताई जाती है, जबकि कई जगह 21 दिनों की बताई जाती है। और जब इस साधना को पूरा कर लिया जाता है तो कर्ण पिशाचनी को साध लिया जाता है। माना गया है कि कर्ण पिशाचनी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान रखती है और जो भी इसे साध लेता है वो उसे इसकी सारी जानकारी बता देती है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा लिया जा सकता है। कर्ण पिशाचनी के नाम का असली अर्थ है कर्ण यानी कि कान, और पिशाचनी आपको पता है जो अलग जीव होते हैं। तो ये उस इंसान के कान के पास ही रहती है और नज़र नहीं आती, बस कान में आवाज़ करती रहती है। लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ से डरती है। ये कर्ण पिशाचनी की साधना ज़्यादातर मर्द ही करते हैं क्योंकि उससे फ़ायदा लिया जा सकता है, और एक कर्ण पिशाचनी की साधना मर्द करता है और वो खुश भी उसी से होती है। लेकिन उसकी भी एक ही इच्छा होती है, जिस साधक ने कर्ण पिशाचनी को साधा हो वो किसी और स्त्री के करीब नहीं जाना चाहिए, और इससे कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और एक बार कर्ण पिशाचनी को साध लिया जाए तो उसे वापस भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी काम को करते करते कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी बहुत शक्तिशाली है, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो कर्ण पिशाचनी को बिल्कुल नहीं साधना चाहिए। वो इतिहास,
वर्तमान और भविष्य के बारे में पूरी जानकारी रखती है। तो जो साधक होता है वो उसकी जानकारी भी पूरी तरह से रखती है और उसे भी अपना फ़ायदा चाहिए होता है, उसे साधक चाहिए होता है जिस कारण वो इस दुनिया में इच्छाएं पूरी कर सके। इसलिए जो साधक होता है वो भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए या किसी का नहीं होना चाहिए। कर्ण पिशाचनी बस यही चाहती है, इसलिए अपने साधक से जुड़ने के बाद उससे अलग होना उसके लिए भी पीड़ादायी होता है और वो उस साधक से अलग होने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखती। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आप कर्ण पिशाचनी के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले मोहन की। मोहन अपने पिता के साथ खेती किया करते थे और उनका स्कूल खत्म हो चुका था, लेकिन स्कूल के बाद भी उनका ध्यान अब भी स्कूल में रहा करता था। स्कूल की यादें आया करती थी क्योंकि उस स्कूल में पढ़ती थी मुग्धा। मुग्धा उनके पड़ोस के गांव में रहती थी और बहुत ही सुंदर थी। अब मोहन को मुग्धा बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा करता था, लेकिन जब से वो मुग्धा को पसंद करने लगा था, स्कूल भी हर रोज़ जाया करता था, पढ़ाई में भी ध्यान लगाया करता था क्योंकि मुग्धा को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब मुग्धा के कारण मोहन का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगने लगा था, लेकिन पढ़ाई खत्म होते ही पिता ने कह दिया था अब खेतों में काम करना है और इसी से हमारा गुजारा होता है। और मोहन का ध्यान तो अब भी स्कूल में था। मुग्धा से 2 महीने से मिल नहीं पाया था और अंत में उसने अपने पिता से बात कर ही दी कि मुझे मुग्धा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब वहाँ पर उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसका विवाह मुग्धा से हो और वो चाहते थे अभी ये खेती में ध्यान लगाए और उसके बाद वो अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करें। लेकिन मोहन चाहता था कि मुग्धा से ही उसकी शादी हो और वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, इसीलिए उसने अपने पिता से झगड़ा कर लिया। अब पिता उसके बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे। वो खेतों में अकेले ही काम किया करते और मोहन का ध्यान तो स्कूल में रहता, वो काम अच्छे से कर नहीं पाता था। इस चीज़ का गुस्सा भी उसके पिता को बहुत ज़्यादा था और उन्होंने मोहन को घर से ही निकाल दिया। मोहन की जिद थी कि शादी करनी है तो मुग्धा से, वरना किसी से नहीं करूंगा। और पिता का कहना था शादी करोगे तो मेरी पसंद की लड़की से, वरना मैं होने नहीं दूंगा और घर से निकाल दूंगा। दोनों में झगड़ा हुआ और उसके पिता ने मोहन को वहां से निकाल दिया। अब 2-3 दिन मोहन उसी गांव में भटकता रहा। उसके मन में गुस्सा था और वो मुग्धा से शादी करना चाहता था। अब इसके बाद मोहन पहुंचा पड़ोस के गांव। किसी तरह से उसने 3 दिन तक अपना गुजारा कर लिया था। खाने पीने का गुजारा दोस्तों से, पड़ोसियों से, चाचा के लड़के के पास से पैसे लेकर किए जा रहा था। और अब वो मुग्धा के घर पहुंचा और उसके पिता से कहने लगा कि मैं मुग्धा से शादी करना चाहता हूं, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। अब मुग्धा के पिता ने ये कहा कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पिता ने घर से निकाल दिया है, तो मेरी लड़की को खुश कैसे रखोगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब मोहन कहे जा रहा था मैं प्रेम बहुत करता हूँ इससे, इसे खुश रखूंगा, लेकिन उसके पिता कहने लगे थे मैं इसकी शादी करूंगा तो अपने पसंद के लड़के के साथ जो अच्छा खासा कमाता हो, उसके पास अच्छे खासे पैसे हों, वो खुद को संभाल सके और मेरी लड़की को भी संभाल सके। अब मोहन को ये बात दिल पर लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसका मानना था ना तो मेरे पिता मान रहे हैं ना मुग्धा के पिता मान रहे हैं, शादी करना बहुत मुश्किल भरा होगा। उसने एक बार छिपते छिपाते मुग्धा को भी कहा था घर से भाग जाते हैं। मुग्धा ने कहा नहीं, मैं अपने पिता को बताए बिना शादी नहीं कर सकती। भले ही तुम्हें मैं पसंद करती हूँ, लेकिन अपने पिता की मर्जी के बगैर मैं शादी कर ही नहीं सकती। अब मोहन को ये दिल पर लग गई थी। वो दर दर भटकने लगा था। उसका गुजारा तक नहीं हो पा रहा था। उसे अपने घर वापस आना ही था और पिता इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो घर आया ही नहीं। वो आगे के गांव में चला गया। वहाँ पर जंगलों में भटकने लगा, मांग मांग कर खाने लगा और इसी तरह जंगल में वो कुछ साधुओं के पास गया। रो रो कर अपनी कहानी सुनाने लगा और कहने लगा मैं साधु और इस तरह से नहीं बनना चाहता था। मैं तो अपनी गृहस्थी बसाना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। मैं शादी करूँगा तो मुग्धा से, और मुग्धा के बिना मेरी जिंदगी नहीं है, मैं क्या करूँ। तब एक साधु ने बताया था तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम बहुत पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। क्या तुम मान पाओगे? अब मोहन चाहता था कि जो भी हो जाए मुग्धा से बस शादी हो जाए, मुझे पैसे मिल जाएं। पैसे की सबसे बड़ी परेशानी थी। अगर मोहन के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो मुग्धा के पिता ना कर ही नहीं सकते, और मोहन के पिता भी कैसे ना करेंगे। पैसे तो आ चुके होंगे और घर वो बना लेगा। अब इसके बाद उस साधु ने बताया कि एक कर्ण पिशाचनी होती है।
जिसकी साधना मुझे आती है। 11 दिन और 21 दिन की साधना होती है। जो साधक इसे पूरा कर ले, कर्ण पिशाचनी उसके कान में वास कर लेती है। जो भी सवाल उससे पूछो वो जवाब देती है। अब मोहन का कहना था कि ऐसी पिशाचनी को साध कर मुझे क्या फ़ायदा होगा, कान में बैठी रहेगी, मेरा क्या काम करेगी, बस जवाब देगी बातें करने के लिए, मुझे चाहिए बहुत सारे पैसे। तो उस साधु ने बताया कि जो कर्ण पिशाचनी होती है वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान रखती है। तुम जो भी सवाल करोगे वो जवाब देगी, और जैसा भी सवाल करोगे वो जवाब देगी। पैसों का सवाल करना वो जवाब देगी, और बहुत सारे पैसे तुम्हारे हाथ आ जाएंगे। अब मोहन की आंखें चमक गई थी। उसे लगा कि कर्ण पिशाचनी को अगर मैं साध लूं तो मेरा काम बन जाएगा। उससे ढेर सारे पैसे मांगूंगा, अपनी गृहस्थी बसाऊंगा और जीवन जीने लगूंगा। अब उस साधु ने जैसा जैसा बताया मोहन वैसा वैसा करता गया। 11 दिनों की साधना थी, और अगर कोई साधक पहले से कई साधनाएं कर चुका हो तो 11 दिनों में कर्ण पिशाचनी को साधा जा सकता है। लेकिन मोहन ने पहले कोई साधना नहीं की थी, तो ये 21 दिनों की साधना रही। उसके बाद उसने कर्ण पिशाचनी को साध ही लिया। लगभग 18वें दिन ही कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी थी, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा था। और 21 दिनों के बाद साफ साफ वो कान में एक लड़की की आवाज़ सुन सकता था, वो उससे बात कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ के पीछे कोई लड़की खड़ी है, वो जो सवाल करता है वो जवाब देती है। उसने ये भी कहा था मेरे सामने आओ, लेकिन कर्ण पिशाचनी ने कहा मैं किसी के सामने नहीं आती, कोई मुझे देख नहीं पाता, मैं कान में वास करती हूँ, तुमसे बात करती रहूंगी। अब कर्ण पिशाचनी से वो बातें करने लगा था, लेकिन साधु ने कह दिया था ध्यान रखना, लड़कियों से दूर रहना, कर्ण पिशाचनी को तब तक अपने पास रखना जब तक उसका काम नहीं हो जाता। कर्ण पिशाचनी को लंबे समय तक अपने साथ मत रखना। लेकिन मोहन धीरे धीरे उससे बातें करता रहा। तीसरे दिन वो पुरानी सब बातें भूल गया था। वो सोच रहा था कि कर्ण पिशाचनी से कैसे फायदा लिया जा सकता है। वो कर्ण पिशाचनी से बात करने लगा, उससे पूछने लगा कि तुम बताओ कैसे मुझे पैसों का फायदा करवा सकती हो। तो कर्ण पिशाचनी ने कहा कि मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानती हूँ, पूछो क्या सवाल पूछना चाहते हो। तो मोहन ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, गड़ा हुआ खजाना दे दो मुझे, कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं अमीर होना चाहता हूँ। कर्ण पिशाचनी ने बताया वो जो आगे वाली पहाड़ी है उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों को हटाने में पूरा दिन लग जाएगा। पत्थरों को हटाना, नीचे किसी ने खजाना गाड़ा हुआ है, लगभग 20 से 30 साल पुराने। मैं उस घटना की पूरी जानकारी दे सकती हूँ। मोहन ने कहा नहीं, बस इतना बता दिया काफ़ी है। इसके बाद वो अकेला चल पड़ा उस पहाड़ी की ओर। अब वहां पहुंचा तो सच में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। अब उन पत्थरों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसने लकड़ियों के सहारे किसी तरह से धक्का दे देकर उन पत्थरों को हटाया। नीचे देखा पुराने जमाने का एक बक्सा पड़ा था। वो भारी पत्थर किसी ने हिलाए नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे थे, और वो जो नीचे बक्सा था उस पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। बक्से को खोलते ही अंदर बहुत सारे सोने और चांदी के गहने पड़े हुए थे। उन गहनों को देखकर मोहन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने वो गहने निकाले और बेच दिए, जिससे बहुत सारे पैसे उसके हाथ आ गए। उसने अपने गांव में बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली। उसके बाद वो अपने पिता के पास गया। देखो पिताजी, मैंने बहुत सारी ज़मीन खरीद ली है। देखो पीछे वाले जो 3 खेत हैं वो मैंने खरीद लिए हैं। गांव में सबसे ज़्यादा खेती हम ही करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़मीन अब हमारे पास है, हम ज़मींदार बन गए हैं। पिता पहले तो घबरा रहे थे, तूने कोई चोरी तो नहीं की, लेकिन उसने एक कमरे में ले जाकर अपने पिता को बताया कि एक खजाना मेरे हाथ लगा है, किसी को बताना मत। उसने अपने पिता को वो जगह भी दिखाई, वो बक्सा भी दिखाया, वो गहने भी दिखाए जो उसने वहां पर छिपा कर रखे हुए थे, और सोच रहा था आगे जाकर बेच कर आऊंगा। अब उसके पिता उसकी बात मान गए थे। इसके बाद मोहन को बस एक ही काम था, जमीन मिल गई, पिता मान गए, अब क्या करना है, मुग्धा के घर चलते हैं, उसके पिता को मनाते हैं। अब सीधा अपने पिता को लेकर मुग्धा के घर पहुंच गए। अब मोहन के पिता मुग्धा के पिता से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने गांव में जितनी बड़ी ज़मीन खरीदी थी, आसपास के हर गांव में वो खबर आग की तरह फैल गई थी। मुग्धा के पिता खुद खुश थे कि इतना बड़ा ज़मींदार मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मुग्धा के पिता भी मान गए, मोहन के पिता भी माने हुए थे। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। 7 दिन बाद शादी थी। उससे पहले मोहन कर्ण पिशाचनी से हर बातें किया करता।
मुग्धा क्या कर रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए, अब आगे मैं पैसे और कैसे बना सकता हूँ। कर्ण पिशाचनी हर जवाब देती जाती कि तुम यहाँ पर ज़मीन खरीद लो, यहाँ भविष्य में सड़क बनेगी, यहाँ इस ज़मीन का जो रेट है वो बढ़ता ही चला जाएगा। कर्ण पिशाचनी ने बताया था 10 साल बाद यहाँ बड़ी सड़क निकलेगी, इसके बाद इसका रेट 3 से 4 गुना हो जाएगा और तुम बैठे बैठे खाओगे। कर्ण पिशाचनी बताती जा रही थी कैसे काम करना है, कहाँ पर काम करना है, भविष्य की सारी जानकारी दे दी थी कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद कर्ण पिशाचनी से जो सवाल किया जाता वो उसका जवाब दे देती। मोहन बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और इसके बाद उसकी शादी का दिन था। वो मंडप में बैठ गया था और उसके साथ आकर बैठ गई थी मुग्धा। अब वो बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन कर्ण पिशाचनी खुश नहीं थी। वो सवाल किए जा रही थी, कौन है ये लड़की? उसने कहा मुग्धा। कर्ण पिशाचनी ने कहा, वो तो मैं जानती हूँ, यहाँ क्या कर रही है तुम्हारी इतनी करीब? मैं किसी को इतने करीब बैठने नहीं दे सकती। अब मोहन कहने लगा था, ये मेरे करीब बैठेगी, मैं शादी करने वाला हूँ इससे, इसके साथ ब्याह करके मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कर्ण पिशाचनी गुस्सा होती जा रही थी, कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे साधा है तुमने, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी लड़की पास नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मोहन मान नहीं रहा था, वो तो मुग्धा से ही शादी करना चाहता था, इसीलिए तो उसने कर्ण पिशाचनी को साधा था। लेकिन अब कर्ण पिशाचनी ही मना किए जा रही थी कि मुग्धा से शादी नहीं करनी है। मोहन मान नहीं रहा था और वहीं मंडप में बैठा रहा। जब वहां पर पंडित आया तो वो अपना पूजा का कार्यक्रम करने लगा, शादी शुरू करने लगा। लेकिन अब मोहन चीखे मार रहा था क्योंकि वो कर्ण पिशाचनी बड़ी तेजी से उसके कान में चीखे जा रही थी, उसको बैठने नहीं दे रही थी। उसके कान में चीखें इतनी तेज थे कि उसके कान के पर्दे फटने पर आ रहे थे। दिमाग से जैसे चीखों की आवाज़ के कारण दर्द होना शुरू हो गया था और वो बार बार जाकर पानी में सर डाल देता। सर उसका गर्म होता जा रहा था जिसे वो ठंडा करना चाहता था। वो पूरा दिन मंडप में बैठ ही नहीं पाया। एक के बाद एक मुहूर्त निकलता गया। पंडित बार बार कहता रहा शादी का मुहूर्त निकल चुका है। मोहन बार बार कहता आगे का कोई मुहूर्त बताओ। वो बार बार वहाँ बैठता, चीखों की आवाज़ उसे फिर से वहाँ से भगा देती। पूरा दिन ऐसा होता रहा और गांव वालों को लगा मोहन तो पागल हो गया है, वो भी चीखें मारता, बार बार सर पकड़ लेता। शादी वो कर ही नहीं पाया उस दिन। उसके बाद मोहन को लगा कि कर्ण पिशाचनी उसे बर्बाद कर देगी। इस तरह वो मुग्धा से शादी कर ही नहीं सकता तो क्या करे। वो पहुंचा सीधा उस साधु के पास। जब वो साधु के पास पहुंचा तो साधु ने भी कह दिया था, ये बच्चे तूने गलती कर दी। कर्ण पिशाचनी को नाराज नहीं करना होता है, कर्ण पिशाचनी को नाराज करने से बहुत बुरा होता है। तुम्हें अगर शादी करनी थी पहले ही कर्ण पिशाचनी की साधना को पूरा कर लेना था। 21 दिन की साधना के बाद उसे साधा था तुमने। 21 दिन की साधना होती, वो चली जाती तुम्हारे पास से, फिर शादी कर लेते। लेकिन तुमने उसको साथ रखते हुए शादी करने की जो गलती की है, सज़ा तुम्हें वो देने की पूरी कोशिश करेगी। अब मोहन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मोहन को पता था गलती हो गई है। साधु ने बताया था कि जब कर्ण पिशाचनी साथ हो किसी स्त्री के पास नहीं जाना है, और उसने तो शादी करने की कोशिश की थी। अब कर्ण पिशाचनी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। उस साधु के पास से वो चीखता हुआ गया था क्योंकि कर्ण पिशाचनी को पता था कि ये साधु उसे वो तरीका बता देगा जिससे कर्ण पिशाचनी को भगाया जा सकता है, अपने से दूर किया जा सकता है। और यही तो कर्ण पिशाचनी करना नहीं चाहती थी। कर्ण पिशाचनी अपने साधक को अपना अधिकार मानती है, उसे दूर नहीं करना चाहती। और इसके बाद मोहन घर में हर रोज़ चिल्लाता, हर रोज़ अपने सर को दीवारों से मारता। वो बार बार मुग्धा मुग्धा कहता और जब मुग्धा का वो नाम उसके मुंह से निकलता वो और ज़्यादा रोने लगता, चीखने लगता, क्योंकि कर्ण पिशाचनी वो नाम सुनकर और ज़ोर से चीखे मारती। कर्ण पिशाचनी कान में वास करती है और दोनों कानों से उसके दिमाग को जैसे बंद करने की कोशिश करती। मुग्धा को वो भुलाना चाहती थी, वो अपने साधक को अपने अधिकार के रूप में मानती थी। लेकिन 10वें दिन जब वही साधु ढूंढता ढूंढता उस घर के अंदर आया था तो वो चीखें सुनकर समझ गया था मोहन के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद मोहन के पिता भी जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उस साधु ने मोहन के पिता को भी ये सच्चाई बताई और ये कहा, मैं इसे पकड़ कर ले जाना चाहता हूँ।
मैं नहीं जानता ये जिंदा बचेगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो हाथ पैर बांध कर मोहन को ले गया जंगल की तरफ। मोहन के पिता भी उसके साथ थे। वहां पर साधना चलती रही। वो ना तो खाता ना कुछ पीता। जैसे जैसे वो साधु साधना किए जा रहा था, उसका शरीर कमज़ोर हुए जा रहा था। हर रोज़ वो चीखे मारता क्योंकि कर्ण पिशाचनी उसके शरीर से निकलना नहीं चाहती थी। 11 दिनों की साधना के बाद मोहन का शरीर बहुत कमज़ोर, वो बीमार पड़ चुका था, शरीर काला फिर चुका था, लेकिन वो जिंदा बच गया। कर्ण पिशाचनी उसके कान से जा चुकी थी। इसके बाद मोहन को एहसास हुआ कितनी बड़ी विपत्ति से वो निकल आया है। कर्ण पिशाचनी को इतनी आसानी से वापस भेजा नहीं जा सकता, लेकिन वो साधु ज्ञानी था जिस कारण कर्ण पिशाचनी वहां से चली गई। अब मोहन धीरे धीरे अपने शरीर में सुधार करने लगा। वो उसी घर में आ गया। कर्ण पिशाचनी को साधने के बाद वो जिंदा बच गया था। वो ज़मीनें मिल गई और उसकी शादी अंत में 2 साल बाद मुग्धा से हो ही गई। पहले तो गांव वाले कहते रहे कि मोहन एक पागल है, लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों को मना ही लिया। ज़मीनें बेच बेच कर उसने वो पैसे इकट्ठे कर ही लिए जिससे वो शादी कर पाया। उसे भविष्य का ज्ञान कर्ण पिशाचनी ने पहले ही दे दिया था। वो जानता था कि इस ज़मीन को कब बेचना है ताकि ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, लेकिन फिर भी बेच बाच कर उसके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं बचा। एक खुशी थी कि मुग्धा से शादी हो गई है, खेत अपने हैं, खेती करेंगे, जिंदगी बिताएंगे। अब मोहन तो वो खुशकिस्मतों में से एक था जिसने कर्ण पिशाचनी को बुलाकर उससे छुटकारा पा लिया था। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता, क्योंकि कर्ण पिशाचनी एक बार कान में वास कर ले तो वापस जाने का नाम नहीं लेती और ना ही अपने साधक को किसी और स्त्री के पास जाने देती है। उसका जीवन नर्क बना देती है अगर सामने वाला माने। इसीलिए साधु जो ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं वो कर्ण पिशाचनी को साधते हैं, क्योंकि उनके लिए परेशानी का कोई कारण होता ही नहीं। कर्ण पिशाचनी भी खुश रहती है। वो साधु जो साधक बनकर उन्हें साध चुके होते हैं वो भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ। तो अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो क्या कर रहे हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।